हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं और जानने आए हैं कि सोरासिस को लेके लोगों के क्या मिथ्स होते हैं, क्या कंफ्यूजन्स होती हैं और किस धारणा में वो जीते हैं जिसकी वजह से सोरासिस उन्हें और परेशान करता है और उनका सोरासिस और खराब होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले मिथ की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि सोरासिस, या उन्हें लगता है कि सोरासिस सिर्फ एक स्किन डिसीज है। सोरासिस स्किन डिसीज से कहीं ज़्यादा होती है, सिर्फ स्किन पे वो दिखती है क्योंकि आपके स्किन सेल्स टारगेट हो रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा। बट एक्चुअली ये जो डिसीज़ है ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है, विच मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम आप ही की बॉडी के खिलाफ आपके स्किन सेल्स को टारगेट करके उन्हें अटैक करना शुरू करता है और फ्लेकिंग, ड्राइनेस और मल्टीपल सेल को वो ग्रो कराता है जो कंट्रोल नहीं होता और आपको रिजल्ट मिलता है सोरासिस देखने को। नेक्स्ट मिथ ये होता है कि सोरासिस एक कॉन्टेजियस डिसीज है, विच मीन्स अगर सोरासिस है किसी पेशेंट को, उनके साथ जो भी रह रहा है उन्हें भी सोरासिस हो जाएगा, या उनके साथ खाने से सोरासिस हो जाएगा, या उनके कपड़े पहनने से सोरासिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सोरासिस एक नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है, मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है। और अगर आप उस इंसान के साथ नॉर्मली रह रहे हैं, सेम बिस्तर शेयर कर रहे हैं, कपड़े शेयर कर रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं, बर्तन शेयर कर रहे हैं, तो आप एब्सोल्युटली सेफ हैं। मेरा ये मानना है कि आप पेशेंट को ये रियलाइज ना कराएं कि ऐसे आप एबनॉर्मली बिहेव करेंगे और वो बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे, कॉन्फिडेंस टूटेगा और उनका सोरासिस बढ़ेगा। ऐसे में आप उन्हें सपोर्ट दें और ये रियलाइज कराएं कि वो एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं और उनके साथ रहने से आप सेफ हैं और आपको सोरासिस नहीं होगा। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि पुअर हाइजीन से हमें सोरासिस होता है, विच मीन्स अगर हम अपनी हाइजीन का, क्लेanलीनेस का ध्यान नहीं रख रहे तो हमें सोरासिस हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि जब हाइजीनेस और क्लेanलीनेस की बात आती है तो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि सोरासिस अंदर से ही आ रहा है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ काम कर रहा है और ये इन्फ्लेमेशन दे रहा है स्किन सेल्स में। उसमें पुअर हाइजीन नहीं बोलूंगी मैं, बट येस आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्राइनेस को हटाना है, मेंटेन करना है, मॉइस्चराइजेशन रखना है, हाइड्रेशन रखना है और हाइजीन तो मेंटेन इन जनरल हम सबको करनी चाहिए ताकि हमें फंगल इन्फेक्शन या उस पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि सिर्फ अडल्ट्स में, मतलब जो 18 ईयर्स के ऊपर हैं उन्हीं को सोरासिस होता है और इससे जो नीचे की एज ग्रुप है उन्हें सोरासिस नहीं होता। बट लेट मी टेल यू दिस, मेरे पास जो पेशेंट है वो 6 महीने की उम्र में भी आता है, 1 साल की उम्र में भी आता है, 5 साल की भी उम्र में आता है। तो ये कोई एज रिलेटेड या एज स्पेसिफिक नहीं है। कभी भी जीन म्यूटेशन हो गया और कभी भी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया और वो आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है तो ये आपको किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, किसी भी टाइम, किसी भी एज पे दिख सकता है। एज का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि सोरासिस में डाइट फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी खाओ सोरासिस हमारा नहीं बढ़ेगा। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप एनिमल प्रोटीन, अल्कोहल, बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ये चीजें खाते हैं तो आपका सोरासिस ट्रिगर भी होता है और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना होता है जिससे आपका सोरासिस ट्रिगर ना हो और बढ़े ना। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ, इनफैक्ट ये पहला मिथ होना चाहिए था, जब आप गूगल करते हैं तो आपको दिखता है कि देयर इज नो क्योर फॉर सोरासिस, सोरासिस कभी ठीक नहीं होता और अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो स्टीरॉइड से ही मैनेज कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा मिथ है या गलत चीज़ है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सोरासिस को ठीक भी कर पा रहे हैं बिना किसी स्टेरॉइड के। और स्टेरॉइड इंटेक जब आप लेते हैं तो कंडीशन आपकी सप्रेस रहती है, या स्टेरॉइड लेते लेते भी कंडीशन बढ़ती रहती है, जैसी लेना छोड़ते हैं और ब्लास्ट होती है और आपके वाइटल ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, हार्ट पे भी इश्यूज आते हैं। बट हम विदाउट स्टेरॉइड आयुर्वेदिक इलाज से आपका सोरासिस ठीक भी कर पा रहे हैं और आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी बचा पा रहे हैं। बहुत सारी पेशेंट स्टोरीज हैं, आपने चैनल पे देखी होगी, बहुत सारे पेशेंट के फीडबैक है जो ठीक हो रहे हैं। तो बिना स्टेरॉइड के भी सोरासिस को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि सन एक्सपोजर से सोरासिस खराब होता है या और वर्सन हो जाता है। द फैक्ट इज पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन बदल जाती है। किसी पेशेंट को धूप में जाके खुजली जलन भर जाता है, किसी पेशेंट को धूप से अच्छा लगता है। तो जो आपको सूट कर रहा है आप वही फॉलो करें। और अगर आप धूप सेकना भी चाहते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट अर्ली मॉर्निंग का जो सनलाइट है उसको आपको लेना है, ताकि आपको सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी भी मिले, सन एक्सपोजर भी मिले और आपके सोरासिस वर्सन अप ना करे और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ है कि स्ट्रेस का सोरासिस से कोई लेना देना नहीं है। जो स्ट्रेस में होते हैं तो उनका सोरासिस नहीं बढ़ता या फिर स्ट्रेस से सोरासिस नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का जो ओरिजिन है या ट्रिगरिंग पॉइंट है वो स्ट्रेस ही है। आपको जब भी ऑटोइम्यून डिसीज हो रहा है, सोरासिस हो रहा है, तो आप
याद करिए कि जब से ओरिजिन उसका हुआ या स्टार्टिंग हुआ तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट या हादसा हुआ था, कौन सा ऐसा स्ट्रेसफुल फैक्टर था जिसकी वजह से सोरासिस का ओरिजिन होना शुरू हुआ। और स्ट्रेस होते ही आपका ऑटोइम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है और आपकी कंडीशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि सोरासिस सिर्फ स्किन को ही इफेक्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में सोरासिस पहले जॉइंट पे आता है फिर स्किन में निकलता है, और कुछ लोगों में सोरासिस पहले स्किन पे आता है फिर जॉइंट में भी पहुंचता है, जिसकी वजह से उनकी जो शेप्स हैं बोन्स की वो भी डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, अपनी शेप बदल लेती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम आती है और उनको सोराटिक आर्थराइटिस भी बन जाता है। डीप डाउन सोराटिक आर्थराइटिस को भी क्रॉस करने के बाद वो हार्ट में भी पहुंच जाता है। तो सोरासिस सिर्फ स्किन तक सीमित नहीं होता है, उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, क्रॉनिसिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आपके इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच गया है। और लास्ट सबसे बड़ा ये मिथ है कि सोरासिस का कोई इलाज नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि जब आप गूगल भी करते हैं तो आपको यही दिखता है कि देयर इज नो क्योर फॉर सोरासिस। ऐसा नहीं है। सोरासिस को बिना किसी स्टेरॉइड के भी ठीक किया जा सकता है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, हम बनाते रहते हैं, पेशेंट को आपके सामने लाए हैं ताकि आप भी अपने सोरासिस से ना डरें, उसे एक्सेप्ट करें और उस पर विजयी पाएं। तो अगर नहीं पा रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे डॉक्टर की टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।